डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज के समय में कोई पढ़ा लिखा आदमी क्या अपना अच्छा बुरा खुद अपने दिमाग से सोच समझ नहीं सकता? क्या जरूरी है कि जिस मजहब में वो पैदा हुआ है वही बताए कि उसके लिए क्या बुरा और क्या अच्छा है? आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, जो सुख सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, क्या मजहबी किताबें हमें इसकी इजाजत देती हैं? या मजहबी किताबें आज के दौर का किस तरह बखान करती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें बहुत सारे लोग फंसे नजर आते हैं। साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में एक पढ़ी लिखी महिला इसी तरीके के कुछ सवाल लेकर आई और साहिल भाई ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। और हमारे साथ शबनम फातिमा जी जुड़ी है। कैन यू हियर मी? यस वी कैन। एक्चुअली मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ व्हाट इज राइट एंड एक्चुअली व्हाट इज रॉन्ग? हु डिसाइड्स कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? I can say that I did not get answers to whatever questions I had, so I was not completely fully convinced कि this is what I want or this is what I आपने सीखा था कभी अपने कोई फेज में लाइफ के? क्योंकि घर वाले, जाहिर सी बात है, जब आप मुस्लिम फैमिली में पैदा होते हो तो वो आपको एटलीस्ट अरबी पढ़ना तो सिखाते ही हैं। हाँ, बचपन में सीखा था, बट नाउ आई डोंट रिमेम्बर। मैं भूल भी गई। शबनम जी, अभी आप तो इस्लाम को आपने कभी फॉलो किया ही नहीं, तो हम तो आपको प्रॉपरली एक्स मुस्लिमा भी नहीं बोल सकते। यस, वो वही डायलेमा है। आई मीन लाइक क्या बिलीव करें क्या नहीं करें, दैट इज द क्वेश्चन। हम लोग सोचते हैं कि ये सही है ये गलत है, तो हु डिफाइंस कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज द बेसिस? आप ये सोचते हैं कि ये सही है और वो गलत है, या वो सही है और ये गलत है, कि व्हाट इज द गाइडलाइंस या एक बेस है कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि अगर ये सही है तो ये गलत है, तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ इट? देखिए, कुछ चीजें व्हाट इज रॉन्ग। हाँ शबनम जी, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको एकदम पक्का पता होता है, यानी किसी को भी पूछोगे तो वो कहेगा कि ये गलत है। मिसाल के तौर पे किसी का रेप करना, ठीक है, ये सही है या गलत है? हाँ, ये तो गलत है। क्या इसके लिए आपको रिलीजन की जरूरत है कि रिलीजन ना होता तो हमें पता ही नहीं होता कि किसी का रेप करना जो है वो गलत है, सही है? नहीं, उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। टट्टी खाना ये अच्छी बात है, गलत बात है? वो भी गलत है। गलत है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सी वी आर सोसाइटी, राइट? वी लिव इन अ सोसाइटी, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हमें पता होती है और एक अंदर का एक वो रहता ना, एक कॉमन सेंस, एक हमारा इंटेलेक्ट, ये हमें बताता है कि भाई ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है, ठीक है? और बहुत सारी चीजें होती है सब्जेक्टिव, यानी वो आपके लिए सही हो सकती है, बाकी लोगों के लिए गलत हो सकती है। हाँ, so that is the thing. Like अभी कैसा अब मैं मे बी दैट इज राइट फॉर मी, या मेरे लिए वो सही हो सकता है, दूसरों के लिए गलत हो सकता है। तो हाउ कैन यू जस्टिफाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ, तो उसमें क्या होगा, ऐसी वो टाइम पे आप आंसर क्या होगा कि हाउ कैन आई टेल कि इफ दिस इज राइट, मे बी राइट फॉर यू बट रॉन्ग फॉर समबडी एल्स। इस खातून पर मुल्ला मौलाना का असर दिख रहा है। एग्जैक्टली तो ऐसी चीजों में देन कम्स द लॉ। जो जहां पे आप रहते हो वहां का लॉ क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि वो चीज आपके लिए सही होगी या गलत होगी। Right, absolutely agree. So that time, why should a religion has to enter in between that? Exactly, तो कोई भी लॉ जो है, किसी भी जगह का लॉ रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है। इनफैक्ट जो इस्लामिक कंट्रीज बोली जाती है वहां पे भी उसको इस्लामिक कंट्री नहीं, उसको मुस्लिम कंट्री बोला जा सकता है। इस्लामिक कंट्री इसके लिए नहीं बोल सकते कि वहां पे भी 100% इस्लामिक लॉ नहीं है, अगर आज की तारीख में आप देखें अगर। और उसके अलावा ये इस्लामिक कंट्री को छोड़ के आप पूरी दुनिया उठा लीजिए, कहीं भी रिलीजन की बेसिस पे लॉ नहीं होता। अगर ऐसा है तो ये लॉज तब क्रिएट क्यों नहीं हुए? एट दैट टाइम ऑल्सो ह्यूमैनिटी एग्जिस्टेड, रिलीजन्स एग्जिस्टेड, एवरीथिंग एग्जिस्टेड। तो वो टाइम पे तब लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा अभी जिस तरह सोच रहे हैं? क्या कि यार, क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं ना, हम जो है सोसाइटी इवॉल्व होते जाती है। अब देखिए कि मतलब हमसे अभी अगर कुछ साल पहले हम चले जाए, कुछ डिकेड्स पहले, तो चाइल्ड मैरिज को गलत नहीं समझा जाता था, राइट? यस, या। लेकिन हम इवॉल्व हुए और हमें
अच्छे तरीके से अभी पता है कि चाइल्ड मैरिज ये गलत है। ट्रू, तो सोसाइटी में लोगों की सोच में अपग्रेडेशन आते जाता है। राइट, ह्यूमन तो एवोल्यूशन। पहले के लोग जितनी उनकी सोच थी, जितनी उनकी समझ थी, जैसा उनकी सोसाइटी थी, उस हिसाब से वो चीजों को सही या गलत मानते थे। तो इस राइट, वजह से मैंने तो कहा अगर कि से बहुत सारी चीजें अगर से ऐसी ह्यूमन हैं जो एवोल्यूशन हर जमाने में एवोल्यूशन लोग उसको गलत मानते हैं। हाँ, तो अगर ह्यूमन एवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस, देन व्हाई पीपल वांट टू गो बैक टू ओल्ड थिंग्स अगेन? व्हाई स्टिल पीपल नहीं, वांट टू इट्स फॉलो द ओनली ओल्ड वन थिंग्स? रिलीजन, इट्स ओनली वन रिलीजन एंड ग्रुप ऑफ पीपल जो पिछले दौर में जाना चाहता है, एंड दैट इज इस्लाम एंड द मुस्लिम। ओके, अदरवाइज बाकी सब लोग अपना अपना आगे बढ़ रहे हैं। आप बाकी कोई भी रिलीजन को ले लो। इस्लाम ही अकेला मजहब है जो अपने आप को बदलने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो उस हिसाब से देन थिंग्स शुड हैव चेंज्ड एंड बुक्स शुड हैव बीन रीरिटन एक्चुअली। साहिल भाई, ये जो सवाल है हमारे वीबी सिंह सर अच्छा आंसर कर पाएंगे। अगर आपकी इजाजत है तो उनको ऊपर ले लो, कमेंट किए सर। हाँ, वो देना चाहते हैं, बिल्कुल। शुक्रिया। साहिल भाई, इसका हम भी जवाब, इनसे हम भी बात कर सकते हैं। जी जी। मैं आई नो दैट ये कहाँ से हैं, इंडिया से हैं या कहीं और से हैं? Whichever place, sir, I don't think that should matter. No, it matters because you are speaking on the law. इसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि if you are from India, then I'll explain that way. If you are from outside, then I'll शबनम explain जी, that way. आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना है, बस कंट्री बताना है कि आर यू। Yeah, I'm from India. I'm from India. थैंक यू। यस वीबी जी। Basic, at least you would have studied up to 10th. I'm a postgraduate. So you know something about Constitution of India? Yes, I do know, but at the same time, I know India. People of India are a little emotional. They go after emotional things and religious things because मेरे खुद के family के लोग भी हैं who are after that. But I don't want to put them in question. But my only basic thing is like when we are in the 21st century, why are the things not as per the 21st century? Why we are still being somewhere in 1300 1400 century? We also should move on. Our books should move on. Our knowledge should move on according to that. That is my only question. मतलब जब हमारा वक्त बदल चुका तो हम उस वक्त में क्यों नहीं है? हम क्यों पीछे? Why are we back? See, it is good to know our history, but at the same time, we also need to be in our present. Is my only question or ask, I can say. इनकी यह बात बिल्कुल सही है कि भारतीय लोग इमोशनल होते हैं, तभी तो इतने सारे मजहब यहाँ आसानी से रह रहे हैं। Any basic knowledge of the Constitution, which is governing the every rule and laws of India? Sir, I don't think my question is on some constitution or something. My only thing is like on religious terms is my question is on religious terms, like because it is something related to Islam. So why all the religions are moving forward, but only Islam is still wants to stick to something which is इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है ना शबनम जी। Therein lies forward. Why can't something be rewritten as per the new history or what is actually happening? Or Can I answer what this we question? see? Shabnam? Yeah. See, Shabnam, the concern that you have, right? That is what we are working on, especially the ex-Muslim people. No? That is the topic. That is the thing. That is on which the ex-Muslim movement is working on. That Islam is trying to push us backwards, and it is a regressive religion. That is why we are here, so that we move forward, leaving the religion behind. But the problem is, talking about rewriting the books. See, it is actually unethical to take up old books and try to rewrite them. We actually have a sort of a natural tendency to try to preserve or extend the ancient books and all the things. So that is a sort of a moral obligation for us to preserve this. Yes, I completely agree. We cannot rewrite history. History is always history, but future or present is ours. कौन से कानून को बदलना चाहती हो शबनम जी, ये तो बता दो। बदलने का नहीं है सर, जो अभी है वही लिखना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा कानून है जो रिग्रेसिव है, जो 1300 ईयर्स पीछे लेके जाता है? तभी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, तभी मैं इंडियन पेनल कोड की बात कर रहा हूँ, तभी सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ। Is the talk about constitution?
तो कॉन्स्टिट्यूशन में 25 आर्टिकल थोड़ा पढ़ोगे किताब आपके पास में बताओ क्या होता है 25 Constitution. I'm sorry, but is this discussion about the Constitution? अच्छा Then It's discussion about the law. You said that the law is regressive. Which law is regressive in India? No. नहीं, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। Sorry. एक मिनट रुकिएगा, I बाकी think लोग that you have कर लीजिए। misunderstood me. मैं कोई constitution के बारे में बात नहीं करी. I'm only talking who decides what is right and what is wrong. Until and unless you have some base that what is right and what is wrong. When you See, that compare India something, decide what is good and what is wrong. Nobody else decide in India. Nobody else has got right. sir, I'm not able to see your name. I don't know who you are, but I don't know. That is not what I am trying to discuss here. I'm very sorry if I'm disappointing आवाज you, आ but रही है? I don't think मेरी that आवाज is आ what. रही Clear in your queries, na. That is the problem. If you are मेरी आवाज आ रही है? then रुबिन, मेरी आवाज आ रही है? President of India is आपकी supreme. आवाज आ रही है। हाँ हाँ आ रही है साहिल भाई अच्छा। अच्छी आ रही आ है रही। आपकी आवाज, नो आ प्रॉब्लम। रही, अच्छा आ रही। अच्छा, सब लोग रुक जाओ। हाँ, सब लोग रुक जाओ। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड शबनम जी। शबनम जी, मैंने आपको एकदम परफेक्ट और जितना आपका जो डाउट था उस हिसाब से पहले ही जवाब दे दिया था, तो इसको डिस्कशन को कंटिन्यू करके मतलब ही नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो इंटेलेक्ट है, आपका जो कॉमन सेंस है, वो आपको बताता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जी हाँ सर, there are I many things- absolutely got you हाँ, that, और but जो I चीज don't understand from where this constitution thing came in, because the discussion was not on something related to any constitution or anything. अरे कहना क्या चाहते हो? आई थिंक मैं समझाऊं अभी शबनम जवाब जी। मैंने आपको दिया था शबनम जी, कि वो चीजें जहाँ पे जो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, तो वहां पे एक चीज हो सकती है जो आपके नजदीक सही और दूसरे के नजदीक गलत। मैंने कहा था कि उस टाइम पे फिर हमारा लॉ आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलोगे। ये हो Yes गया sir, था that is the डिस्कशन। answer I was expecting and I got it, but I don't know थैंक यू सो मच। from where this constitution came in. इट्स ओके, इट्स ओके। जब डिस्कशन होता है तो अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। Yes, yeah, थैंक यू सो मच शबनम जी, टेक केयर। thank you. तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस्लाम पूरी दुनिया को पीछे धकेलना चाहता है? क्या इस्लामिक कट्टरवाद कभी समाप्त हो पाएगा? क्या इस्लाम दूसरे मजहबों को कभी अच्छी नजर से देखेगा? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।